एडीजीपी वाई पूरन कुमार मामला लगातार प्रदेश भर में तूल पकड़ता जा रहा है। भिवानी में लोहारू से विधायक राजवीर फटिया ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की। लोहारू से विधायक राजवीर फटिया ने कहा कि भाई पूरन कुमार मामले को आज 5वां दिन हो गया और जब एडीजीपी लेवल का अधिकारी जब सुसाइड करता है ना, तो कहीं न कहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लूटपाट, चोरी, डकैती, मर्डर की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने हर उच्च अधिकारी पर बात रखी है और किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हर समाज के लोग परिवार के साथ खड़े हैं। प्रदर्शन किया गया है, किस तरह से देख रहे हैं पूरे मुद्दे? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा आज मेरे ख्याल से 5वां दिन है और लगातार पूरे प्रदेश में जो जिस तरह का माहौल है और पूरे प्रदेश में एक ही चर्चा का जो विषय बना हुआ है कि इतने बड़े एडीजीपी लेवल के जब सुसाइड करता है तो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठना संभाविक है। और ये लगातार एक दिन की बात नहीं है। हमारे प्रदेश में आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, लूटपाट की, डकैती की और सरेआम कत्ल हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन, आप समझते हो कि एडीजीपी लेवल का जब इस तरह से सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए तो वो आगे पब्लिक की सेवा और उनका जो कर्तव्य है वो कैसे निभा पाएंगे। इस तरह का माहौल जहां एडीजीपी हमारे जो बीच में आज नहीं रहे, उनने हर मेरे ख्याल से स्टेज के ऊपर डीजीपी साहब से भी, अपने सीनियर अधिकारियों से भी, हमारे शायद चीफ सेक्रेटरी लेवल तक भी उन्होंने बात की। हर लेवल पर उन्होंने अपनी बात को रखा और उसके बावजूद उसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो आदमी जब चारों साइड से जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो सुसाइड करने पर जब मजबूर होता है तो आप समझ सकते हो आज उस परिवार के हालात क्या होगी। और इस माहौल में मैं तो एक ही बात कहता हूं कि हम सभी समाज के लोग आज उस परिवार के साथ हैं, जो भी उनकी संतुष्टि होगी। और मैं तो कहता हूं कि जब तक उनकी संतुष्टि ना हो तो सरकार कोई दबाव में ऐसा काम न करे जिससे उस परिवार को कहीं ठेस पहुंचे। सुसाइड नोट भी जिस तरह से देखा, जिसमें लोगों के काफी अधिकारी, उच्च अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, उसको भी किस तरह से देख रहे हैं? 2 अधिकारियों की कार्रवाई जिसमें की गई, उसमें भी मैं कहता हूं कि उसमें पूरी जांच होनी चाहिए। जो भी सुसाइड नोट में जो डीजीपी साहब ने जो नाम लिखे हैं और उनकी धर्मपत्नी ने भी अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन लिख करके दी है और उसमें खास करके 2 अधिकारियों के नाम उस एप्लीकेशन में वाई पूरन कुमार जी ने भी और उनकी धर्मपत्नी ने भी बिल्कुल विस्तार से लिखा है कि भाई सबसे ज्यादा अगर किसी का दोष है तो 2 अधिकारियों का है। तो उसी लेवल के ऊपर इसकी जांच होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से दोषियों को गिरफ्तार करके और सलाखों के पीछे भेजने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार जल्दी से जल्दी करे। परिवार जिस तरह से पोस्टमार्टम को लेकर के कह रहा है कि उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, पोस्टमार्टम 5वां दिन हो गया, तो इस चीज को भी किस तरह से देख रहे हैं लगातार? तो परिवार देखो, इस तरह का किसी के परिवार के साथ आज वो इतनी परेशानी में और उसके बावजूद उस परिवार के साथ अगर किसी प्रकार का धक्का किया जाता है, जबरदस्ती की जाती है, तो मैं अपने आप में समझता हूं कि प्रजातंत्र का कोई ये धर्म नहीं है कि प्रजातंत्र में किसी को दबा करके और इस तरह का काम किया जाए। आगामी रूपरेखा कांग्रेस की क्या रहने वाली है इस मामले में? अगर बात करें तो न्याय नहीं मिलता आगामी, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी और हमारे जो नवनियुक्त जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भाई राव नरेंद्र जी ने भी, सभी ने वहां जा करके उस परिवार से मिल करके और पूरा आश्वासन दिया है कि उस परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी भिवानी, हमारे लोहारू से विधायक आदरणीय राजवीर फटिया जी, भाई अशोक वाणीवाला जी, सभी हमारे प्रकोष्ठों के प्रधान और कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर नेता और कार्यकर्ता, सभी ने मिलकर घंटाघर से लेकर डीसी ऑफिस तक एक रोष मार्च निकाला है। जो इस रोष मार्च का कारण है, जो दलित विरोधी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने हमेशा दलित विरोधी काम करने का काम करा है। इससे पहले आप देखो कि इस देश की सर्वोच्च पद पर बैठे सीजीएम को, हमारे सीजीआई को जूता फेंका गया, एक दलित को, एक वाल्मीकि भाई को हत्यारों ने बेरहमी से मार दिया गया। और आज कितने दुख की बात है कि एक आईपीएस अधिकारी
एडीजीपी रैंक का एक अधिकारी जिनकी धर्मपत्नी आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि आप किस दोषी को बचाना चाहते हैं? क्यों नहीं आपने, जब उनकी धर्मपत्नी आईएएस ऑफिसर ने जो शिकायत दी है उसमें सिर्फ 2 नाम उन्होंने लिए हैं कि भाई आप डीजीपी हरियाणा और एसपी को गिरफ्तार करो और उन पर मुकदमा दर्ज करो। सरकार की मंशा क्या है? सरकार किसको बचाना चाह रही है? मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार दलित विरोधी नीति जो हमेशा से अपनाती आई है, इसको बंद करे। आज पूरा हरियाणा सुलग रहा है। विधायक जी ने आपको सारी बात विस्तार से बताई। मैं भी आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने जल्दी इनकी सुनवाई नहीं करी तो पूरा हरियाणा आंदोलन की आग में झोंकने का काम, इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। हमारे सभी कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे पास जो कार्यक्रम आया कि आपने 2 दिन लगातार ये रोष मार्च निकालना है, तो आज हमने रोष मार्च निकाला। आपने हमारा सहयोग करा, इसके लिए धन्यवाद।